प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने का मंत्र पार्टी को दिया था। अब उत्तर प्रदेश में सरकार और पार्टी ने उसी मंत्र को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर दिया है। कैसे है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी यूपी में मुस्लिम वोट को अपनी ओर लाने के रोड मैप पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में 16 और 18 अक्टूबर को लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का बड़ा असर नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले पहला पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन आज लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में हो रहा है, जबकि दूसरा सम्मेलन 18 तारीख को विश्वेश्वरैया सभागार में होना है। सम्मेलन में खासतौर से गुलाम अली खटाना को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि व अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली मुख्य वक्ता के तौर पर सम्मेलन में शामिल होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, संजय सिंह गंगवार भी सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। वहीं बीजेपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री और मोर्चे के महामंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि बीजेपी आज अल्पसंख्यक समाज की पहली पसंद है। अंसारी के मुताबिक योगी सरकार में बिन भेदभाव मुस्लिम समाज को लाभ मिल रहा है। नतीजन पार्टी को आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत मिली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ऐसे वार्ड और नगर पंचायतों में भी अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतार सकती है जहां अधिकतर अल्पसंख्यक वोटर हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल 3 माह पहले जुलाई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी से पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया था और अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के आह्वान को मूर्त रूप देने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। राहुल श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से बीजेपी से जोड़ना है, इसका एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है और उसी रोड मैप पर अब बीजेपी काम भी करती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था एक बांटने के लिए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब सक्रिय हो गई है और 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है आज और 18 तारीख को। ये 2 दिन लखनऊ में सम्मेलन होगा। आज पसमानदा समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक रहेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद मौजूद रहेंगे। और मकसद साहब है, जिस तरह से जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र की बात कर ले चाहे प्रदेश की बात करो, जिस तरह से मुस्लिमों के लिए हित में काम किए गए, चाहे 3 तलाक की बात कर ले या अन्य जुड़े हुए मदरसों के सर्वों की बात कर ले, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात की जाए या अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार मुस्लिम समाज के लिए काम कर रही है, तमाम चीजों को लेकर इस सम्मेलन में रखा जाएगा। उनकी परेशानियों को समझा जाएगा और साथ ही साथ जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इन बुद्धिजीवियों को उससे अवगत कराया जाएगा और उससे अपील भी की जाएगी वो अपने समाज में जाए, वहां पर जागरूकता फैलाओ, किस तरह से पार्टी उनके हित में काम कर रही है उसको साझा करे। क्योंकि विपक्ष को लेकर लगातार बीजेपी का कहना है कि मुस्लिमों को उन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तो ये तमाम चीजें हैं कि आज जहाँ एक तरफ सम्मेलन में आपको मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई तमाम जो सरकार ने सौगात दी है उसकी जानकारी देते हुए आपको दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष किस तरह से मुस्लिमों का इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता रहा है, उस पर भी हमलावर दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसी को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा नजर है नगर निकाय चुनाव और उत्तर प्रदेश में जो होने हैं नगर निकाय चुनाव और 2024 में जो देश में लोकसभा चुनाव है, 80 में से 80 सीट जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है और नगर निकाय में भी बीजेपी ने एक टारगेट सेट किया। उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
और अब हमारे साथ फरहत अली खान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। फरहत अली जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस महासम्मेलन को? चूंकि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों में पैठ जमानी है, बीजेपी को वोट बैंक अपनी तरफ लाना है, इसलिए इस तरीके के सम्मेलन किए जा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखें, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पसमानदा जो समाज है उसके लिए सोच पर, उस पर विचार करने पर मौजूदा सरकार को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि पसमानदा तबके को ज्यादातर पार्टियों ने जो था वो वोट बैंक माना था कि इनके चौधरियों को पकड़ लो, कुछ पैसे दे दो और ये हमें वोट दे देंगे। उनकी जो हस्तशिल्प थे, जो कारीगर थे, जो मजदूरी थी, जो उनको राशन की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, घर की जरूरत थी, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि पसमानदा समाज जो ये चाहता है कि हमसे वोट कोई भी ले, कोई सी भी पार्टी ले, लेकिन वो हमें सहूलतें दे, जैसे अभी घर मिले, राशन कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बने, या महिलाओं को जो सुविधाएं मिली, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए, मदरसे के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादातर पसमानदा समाज के लोग ही शामिल रहते हैं। और ये जो बड़े लोग हैं जो मदरसे की सर्वे से बुरा मान रहे हैं या ये मान रहा है कि भाजपा जो है वो वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है, अरे भाई, जब आपका दौर था तो आपने पसमानदा तबके को क्यों नहीं समझा था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ले लीजिए या अन्य संगठन ले लीजिए, आज भी हमारे सब सरबराह जो हैं वो सब अफजल तबके से आते हैं, अल्फाज से नहीं आते, अफलास से नहीं आते, मतलब कमतर से नहीं आते। तो हम तो बड़ा स्वागत करेंगे कि मौजूदा सरकार, योगी सरकार, मुस्लिम समाज के बारे में और खास तौर से पसमानदा तबके के बारे में जो लाइन लगा के वोट देते हैं, अब उनके बारे में सोचने लगे हैं। मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं और हम चाहेंगे कि जो हमारा पसमानदा समाज है वो रोजगार से जुड़े, शिक्षा से जुड़े और अच्छा स्वास्थ्य पाए। बिल्कुल। और देखिए फरहत अली जी, ऐसी सोच की आज जरूरत भी है, चूंकि मदरसों के सर्वे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि आप किसी स्कूल का सर्वे क्यों नहीं कराते, और भी शिक्षण संस्थान है जिनका सर्वे करवाया जाए। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज इस बात को लेकर सरकार की वाहवाही करता है और इस बात को सराहता है कि चलिए ये अच्छी पहल है, अगर सर्वे कराया जा रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है, आपने ये कहा कि दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों के उनके हक को नहीं समझा, वोट बैंक की राजनीति मुस्लिमों को लेकर हमेशा से की है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा से मुस्लिमों को कुचलने की एक तरीके से राजनीति की गई, वोट उनसे लिया और उसके बाद मुसलमानों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन बीजेपी देख रही है। देखिए, मैं बीजेपी की जो तारीफ करने की, किसी भी पार्टी की तारीफ करना हो तो तारीफ करना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग जो मुस्लिम समाज था वो कभी भी एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं, आप ही के चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि पहले हम लोग जो जुलूसे मोहम्मदी ईद मिलादुन नबी निकालते थे, मुहर्रम निकालते थे, तो उसमें हरे हरे झंडे तो नजर आते थे लेकिन तिरंगे नहीं नजर आते थे। जी। आज 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार ने जहां हमारी तरक्की की बात करी, वहां हमें देशभक्ति की भावना, मतलब हुब्बुल वतनी के जज्बे से भी जोड़ा। तो मैं उस जोड़ने को बहुत मुबारकबाद देता हूं। जब हमें देश से मोहब्बत होगी तो हम शिक्षा से, समाज से, मदरसे से, सबसे मोहब्बत करेंगे। और ये जो अभी आपने बात कही कि वो स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं कराते, अरे जो लोग ये बात कर रहे हैं वो कम अक्ल भी हैं और कम शिक्षित भी हैं। स्कूलों का सर्वे हर साल होता है शिक्षा विभाग के माध्यम से। अब मदरसों का सर्वे हो रहा है, वहाँ अच्छा पानी नहीं है, वहाँ अच्छा खाने को नहीं है, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पंखा नहीं है। तो इस चीज के लिए भी सरकार सर्वे कर रही है कि वहाँ मदरसे के छात्रों को भी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की तरह सुविधाएं मिले, ना कि उनके ऊपर कोई अंकुश लगाना चाहती है। ये मेरी सोच है। अच्छी सोच, अच्छे विचार सरकार, कानून और समाज के बारे में रखना चाहिए, निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी ज्यादा असर करती है। हम जैसे लोग आपके उस पे आते हैं तो हम मदरसों का भी स्वागत करते हैं, हम ट्रिपल तलाक का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें घर मिला है, हमें अच्छी शिक्षा मिली है, हमें रोजगार के जराए मुहैया हुए हैं। आज हमने देखा कि दानिश अंसारी जैसे अंसारी समाज से एक लड़के को मंत्री बना दिया जाता है। मैं फरहत अली खान हूं,
लेकिन मैं इस बात के लिए कहता हूं कि पसमानदाओं को अब ऊपर आना चाहिए। समाज जा रहा है, आज अच्छी पोस्ट पे कुरैशी दिखते हैं, अंसारी दिखते हैं, सिद्दीकी दिखते हैं, क्योंकि पठान लोग या सैयद लोग, ये जो अफजल थे, इन्होंने हमेशा इसको दबाया था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ पठान होने के नाते कह रहा हूं, आज ये समाज ऊपर आया है, शिक्षित हुआ है, और मुझे ये लगता है कि अच्छा देश का निर्माण होने जा रहा है। हम सब लोगों का उसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और अब हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ गए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। नवीन जी, किस तरीके से इस पहल को देखते हैं? बीजेपी के द्वारा जो पसमानदा समाज के लिए सम्मेलन किया जा रहा है, सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि चलिए किसी ने तो मुस्लिमों के लिए सोचा, एक ऐसा समाज जिसको कोई सरकार नहीं देखती थी, बीजेपी आई और इस समाज को देख रही है। राखी जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग श्री राम के नाम पर हिंदुओं के भले के लिए हिंदूवादी सरकार का नारा देकर सत्ता में आए थे, क्या उन्होंने हिंदुओं का भला कर दिया? पहला सवाल। आज हिंदुओं का क्या उत्थान हुआ है, पहले तो वो ये बता दें। दूसरी चीज, हिंदुओं को सवर्ण, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनमें बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अब वही वो काम मुस्लिम समाज के साथ करने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समग्र मुस्लिम समाज को एक साथ लेके चली है, विभाजन कभी नहीं किया है कि साहब ये पसमंदा हैं, ये अंसारी हैं, ये सैयद हैं, ये जैदी हैं, ऐसा नहीं है। समग्र समाज को हम एक साथ लेके चलते हैं। जो भी अभी भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। पहले वो आत्मचिंतन करें और ये सोचें कि आज की तारीख में जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम करके नफरती वातावरण बनाया गया है, ये बनाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा। लेकिन नवीन जी, एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही। नवीन जी, एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि पहले जुलूस में, जलसे में हर जगह हरे झंडे दिखाई देते थे, लेकिन आज तिरंगा भी दिखाई देता है। ये बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही। मैं बता रहा हूँ उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो हर आदमी को आतंकी घोषित कर देते हैं, हर आदमी को देशद्रोही घोषित करते हैं। तो मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छा काम किया, तिरंगा झंडा लेके वो चल रहे हैं। और वो हम ये कहते हैं, आरएसएस से बड़ा अगर कोई हिंदूवादी और कोई राष्ट्रवादी है तो वो मुस्लिम समाज है। ये बात इनको स्वीकार करना चाहिए। ये उंगलियां उठाते जो अपने कार्यालय पर 54 साल तक ध्वज नहीं फहराते राष्ट्र का, वो राष्ट्रवादी हो गए। और जिनका पंजीकरण इस देश के संविधान के अनुसार नहीं है कहीं में भी, वो राष्ट्रवादी हो गए। मुस्लिम समाज को और अन्य समाज को ये आतंकवादी बोल देते हैं, राष्ट्रद्रोही बोल देते हैं, पाकिस्तान परस्त बोल देते हैं। अरे भाई, इनका ये कुछ भी बोल सकते। अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के रिजिम में सेकंड टर्म में इनकी जमीन बिल्कुल बुरी तरीके से दरक चुकी है। ये बौखलाए हुए हैं, लिहाजा इन्होंने पसमंदा समाज को डोरे डालने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज इतनी आसानी से इनके बहकावे में आने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने बहुत पीड़ा झेली है 2014 से, और अब तक बहुत अपमान झेला है इन सरकारों। लेकिन फरहत अली जी कह रहे थे कि हमें शिक्षा मिली है, हमारे बच्चों को बेहतर रोजगार मिला है। वो दानिश आजाद के लिए कह रहे हैं कि देखिए, एक समाज से उठाकर मंत्री बना दिया गया। और मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, नवीन जी, मंत्री बना दिया गया। पिछली बार मोहसिन नजर मंत्री थे, इस बार कहाँ है? नवीन जी, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, उनको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, शिक्षा विभाग हर साल स्कूलों का भी सर्वे करता है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे भाई, ना राखी जी, गलत कहा उन्होंने। उनसे पूछिए संस्कृत विद्यालयों का, गुरुकुलों का सर्वे कब हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार जारी करे इसमें अपना कोई नोटिफिकेशन, कोई बयान कि कब जारी किया उन्होंने, कब उन्होंने सर्वे कराए। पिछले 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ संस्कृत विद्यालय से लोग जुड़े हुए हैं। मैं उस संस्था के साथ निकलता बैठता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ जाके। मुझे पता है संस्कृत विद्यालयों, गुरुकुलों का कोई सर्वे नहीं। इन्होंने क्या हिंदुओं के साथ छल किया है, अभी मुसलमानों के साथ छल करने जा रहे, क्योंकि हिंदुओं ने इनसे अलग होने का मन बना लिया। दूसरी चीज, आप आज देखिए, गरीब हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी हो जो दिहाड़ी पे काम करने वाला, छोटा सा रिक्शा चालक हो, आपने दूध 15 महीने के अंदर चौथी बार 2 रुपए लीटर बढ़ा दिया है। आखिर आप देश को लेके कहां जा रहे हैं? गरीबी के हंगर इंडेक्स के अंदर आप अगर देखें तो हम बस में 107वें नंबर पे आ गए हैं। ये उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की। मैं गारंटी और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में भारत देश हमारा 15 वर्ष पीछे चला गया है। आप ये समझिए। और जिस दिन इस देश से कुर्सी से हटेंगे, वास्तविक हालात इतने बदतर हो चुके होंगे इस देश के कि
संभालना मुश्किल पड़ जाएगा नई सरकार को। इन्होंने सारा खजाना खाली कर दिया, सोना गिरवी रखा लगी है। कर क्या रहे हैं ये लोग? कौन सा वर्ग ऐसा है इस देश के अंदर जो इनसे खुश हो? तो दानिश भाई बैठे हैं, वो बता दें, महंगाई से प्रसन्न है, बेरोजगारी से प्रसन्न है, अत्याचार और अनाचार से प्रसन्न है, मुस्लिमों के अपमान से प्रसन्न है वो? अगर उससे वो प्रसन्न है तो मैं स्वागत करूंगा उनका, वो बताएं। ठीक है। केवल सरकार का महिमा मंडन करना अपने निजी लाभ के लिए आप कर सकते हो, लेकिन समग्र समाज को अगर आप देखेंगे तो इस सरकार में सबसे ज्यादा यदि कोई अपमानित किया गया है तो मुस्लिम समाज को अपमानित किया गया है, दलित समाज को अपमानित किया गया है, सवर्ण समाज को अपमानित किया। कौन सा समाज बचा है जो अपमानित नहीं फील कर रहा है, जो दलित, जो शोषित नहीं हुआ है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद जी। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।